Let's welcome Brother M.D. Jagan from Heavenly Ladder Ministries. Brother Jagan, welcome to the program. दानियल का दर्शन शुरू करने के बाद हमने बहुत कुछ सीखा और उसके अलावा हम स्पिरिचुअली अगले लेवल तक पहुंचना ये ऐसा एक सोच अनजाने में हमारे अंदर जाग रहा है। मैं इस प्रोग्राम के स्टैंडर्ड को ऐसे देखता हूँ, प्रकाशित वाक्य के पहले भाग से दूसरे भाग में आत्मिक गहराई तो बढ़ जाती है। अभी इसमें देखा जाए तो ये और भी गहराई में जा रहा है। आत्मिक गहराई में जानकारियां भी इसमें हैं, लेकिन आत्मिक गहराई और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसमें बहुत से आत्मिक विषयों पर बताया गया है। वही अंतर हम यहाँ पर इसमें देख रहे हैं। इसे हम कैजुअली डिस्कस करने के बावजूद भी इसके अंदर बहुत सारे टेकअवेज है, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरी बात, ये जो डैनियल कैरेक्टर है ये एक अलग कैरेक्टर है, एक यूनिक कैरेक्टर है। हमने जोसेफ को एक यूनिक कैरेक्टर में हमने देखा है, लेकिन पर कहा जाए तो यहाँ पर डैनियल ने जो काम किया और वहां पर जोसेफ ने जो काम किया, उसमें समानताएं होने पर भी असमानताएं हैं, पर एक पैटर्न बाहर आता है। गॉड वॉन्ट्स टू रिवील हिज सीक्रेट्स थ्रू हिज पीपल। अब ये थ्रू हिज पीपल जब ये बात आती है तो हमें कैसे तैयार रहना है, ये सवाल भी मन के अंदर उठता है। ऐसा है, डिफॉल्ट कहे यानी आज के शब्दों में कहें, मनुष्य को बनाते समय उसके पैकेज में भविष्य को जानना भी है। परमेश्वर जो है मनुष्य किसी चीज के लिए आंसू बहाए, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। भविष्य भी उसी के अंदर है। ये भविष्य जानने के विषय को मनुष्य गवा चुका। ये कैसा हुआ? शैतान के कहे अनुसार उसने फल खाया और सब कुछ उसने खो दिया, कहता है। अभी जो गवा दिया है उसे वापस लेने के लिए यीशु आए। तो जो कुछ भी गवाया है, जो खो दिया है, वो सब यीशु मसीह ने वापस लिया। शासन छुड़ाया, प्रभु की छवि छुड़ाई, जगत छुड़ाई, भोजन छुड़ाया, ऐसे बहुत से विषय हैं। उसमें से एक मनुष्य में भविष्य की सोच होती थी। मनुष्य में वो खुलासा था, वो खुलासा गवा बैठा। उसे यीशु फिर से लाते हैं। ये जो खुलासा है जो मसीह मनुष्य में लेकर आ रहे हैं, यानी वही प्रकाशन देंगे। वैसे दानियल, वैसे ही यूसुफ। याकूब को ही लीजिए। जब आप याकूब को देखते हैं ना, उत्पत्ति अध्याय 49, उसमें ये बताया गया है, 12 गोत्रों को, 12 बच्चों को बुलाता। वो उन्हें बुलाकर क्या कहता है? बच्चों मेरे पास आओ, अंतिम समय के बारे में मैं तुम्हें बताता हूं। देखिए उसका दर्शन कैसा है। अंतिम समय के बारे में कहा हम अंतिम समय के बारे में बताते हैं। क्यों अंतिम समय के बारे में बता रहे हैं? अभी भी कितना कुछ बाकी है। उसी की बात क्यों कर रहे हैं? यही क्यों कह रहे हैं? पूछते हैं। उस दिन वो अंतिम समय के बारे में पूरा एक अध्याय कह रहा है, अकेले ही पूरी तरह बता रहा है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अंतिम समय को देखना है, भविष्य के बारे में ज्ञान रखना है, ऐसे परमेश्वर चाहते हैं। तो अभी नए नियम में यीशु मसीह के बाद वो क्या करते हैं? उन्होंने भेजा है पवित्र आत्मा का वो पैकेज। हमारे शब्दों में कह रहा हूं, उसमें क्या है ये पूछे तो आने वाली बातों के बारे में तुम्हें बताएगा। यूहन्ना 16 में बताया, आने वाली बातों के बारे में बताएगा। आने वाले समय के बारे में वो हमें क्या करेगा? बताएगा। बताने की इच्छुक वो है। चाहता है। देखिए एक और जगह पर यीशु इस तरह कहते हैं, आने वाली बातों के बारे में हमसे पूछो और मैं तुम्हें उनका जवाब दूंगा, ऐसे कहा। तब मनुष्य में डिफॉल्ट में ही ये जानने की इच्छा होती है, लेकिन उसके जवाब भी उसी के पास है। पहले उसने गवाया था, अब परमेश्वर उसे वापस दे रहे हैं। और इसी तरह से कुछ लोगों के द्वारा, यानी हर एक के अंदर परमेश्वर भविष्य के बारे में बताने की बात कहते हैं। इस सेकंड चैप्टर को हमने पिछले एपिसोड में देखा। अब इस सेकंड चैप्टर में उस किंग का जो ड्रीम्स है वो डिस्टर्ब होने जैसा वो एक तरफ है, पर उसी के अंदर एक चेकमेट जैसा उन्होंने सपना तो देखा, पर लोगों को बताने का उनका तरीका ही कुछ अलग ही था, है ना। डैनियल को रिवील करने का तरीका भी कुछ अलग ही था। अब इस सेकंड चैप्टर को पढ़ते पढ़ते हम जब आगे बढ़ेंगे तो स्पिरिचुअली हम इससे क्या सीख सकते हैं, ये बताइए। आत्मिक तौर पर सीखना है तो बहुत से विषय हैं। एक तो इस सपने को समझाने का जो उद्देश्य है, दानियल खुलासा नहीं करता, परमेश्वर खुलासा करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप पाएंगे कि बार बार दानियल राजा से ये कह रहा है। वचन 28 में देखिए, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। यहाँ भी अंतिम समय के बारे में बताया है। और इसके बाद इसका अंतिम परिणाम क्या होता है जरा देखिए। फिर राजा ने दानियल से कहा, यानी जब उसने राजा को अर्थ समझाया, तुम लोगों का परमेश्वर तो सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों को खोलने वाला है। तो देखिए इसका अंत क्या है? परमेश्वर को प्रकट करना है। यानी उसने कह दिया और मुझे समझ में आ गया, परमेश्वर महान परमेश्वर है, ऐसा वो कह रहा है। इस बात को ये किंग राजा कह रहा है, नबूकदनेस्सर कह रहा है। अब देखिए यहाँ इस स्वप्न के विषय में, इस विषय के बारे में परमेश्वर कह रहे हैं, ये ठीक है, वो हम देखेंगे। लेकिन इसका जो सम्मान है वो किसे मिलना चाहिए? प्रभु को। परमेश्वर को ही जाना चाहिए।
यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से बताया है, पिता की ओर ही सबको भेजते हैं, जी हाँ, है ना? बिल्कुल। आज हम सब कुछ हमारी ओर भेज रहे हैं ना। उसमें एक डेंजर भी है ना, जब हम मिनिस्ट्री के अंदर आकर अपने आप में फोकस करने लगते हैं तो उसमें जो ढलान होती है उस वक्त हमें वो नहीं दिखाई देता है, पर उसमें एक रिस्क होता ही है जी ना। हाँ, हेरोद के बारे में देखिए, राजवस्त्र पहनकर वो बैठकर घमंड से कहता है। लोग इस वचन को देखकर हैरान हो जाते हैं, वचन में स्पष्ट कहाँ है? क्योंकि हेरोद ने परमेश्वर पर ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने उसे ऐसे मारा कि वो कीड़े पड़कर मरा। परमेश्वर अपनी महिमा किसी के लिए नहीं छोड़ते हैं। इतने महान परमेश्वर इस धरती पर क्या उद्देश्य रखते हैं? मनुष्य से क्या चाहते कि मनुष्य उसकी महिमा करे? मैंने इन्हें बनाया ताकि ये मुझे महिमा दे और मेरी स्तुति करे। यही वचन है। मनुष्य को बनाने का उद्देश्य यही है, मुख्य उद्देश्य। देखिए, हम वो महिमा परमेश्वर की ओर नहीं दे रहे हैं जो भी आती है। देखिए, इस अंतिम समय में सबसे बड़ी समस्या है हीरो वर्शिप। जो सम्मान है वो तो बस अपनी तरफ करते हैं। लोग भी आमतौर पर उस समय से, देखिए अभी नबूकदनेस्सर भी पहले दानियल को शाबाशी देने आता है, दानियल को देखता है। देखिए वचन कहता है, वचन 46 में, हाँ, जी। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ। पहले हमेशा क्या होता है कि जब किसी चीज को बताते हैं तो लोग तो आपकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन उसे किस तरफ मोड़ना होगा? परमेश्वर की ओर मोड़ना होगा। उसे डैनियल एकदम सही कर साफ रहे हैं ना, कहता कोई है। कॉम्प्रोमाइज के बिना कर रहे हैं। आप किसी भी जगह बाइबल में देखिए, चाहे कोई भी हो, वो परमेश्वर की ओर मोड़ते हैं। एक तरफ पौलुस की और उसके संगी की। जब लोग इस तरह से तारीफ करने लग गए तो तुरंत वो क्या करते हैं? अपने वस्त्र फाड़ते हैं, फाड़ कर कहते हैं हम नहीं लेकिन परमेश्वर ने किया। एक और बात है, देखिए एक जगह पौलुस लिखता है, तुम में से कुछ लोग कैफा से जुड़े हैं, पौलुस से जुड़े हैं, अपोलोस से जुड़े हैं, ऐसे कहता है। यानी इस तरह से हाँ, तभी गुट तो, बन गए। हाँ। वो कहता है, क्या मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर दुख उठाया? क्या अपोलोस ने तुम्हारे लिए दुख उठाया? मैंने बोया, अपोलोस ने पानी दिया और परमेश्वर ने बढ़ाया। बस यही स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर। वेरी क्लियर। जो सेवकाई परमेश्वर की ओर से नहीं है वो अंत तक नहीं पहुंचेगी। जो परमेश्वर को महिमा नहीं देता है, चाहे मनुष्य हो कोई भी हो, खड़ा नहीं रह पाएगा। हो सकता है थोड़ा ऊपर आते दिखाई दे, आने वाले सभी को परमेश्वर हटाएंगे। एक बात अश्विन मैं आपको बताता हूं, इस जगह पर मैं बैठा हूं, ये 100% परमेश्वर का अनुग्रह है, नहीं तो यहां बैठ नहीं पाता। क्योंकि मैं कौन हूं ये मैं अच्छे से जानता हूं। इस तरह से हर कोई जानता है कहां से लेकर आए थे, उस समय हम कैसे थे और आज कहां पहुंचे। देखिए परमेश्वर ने क्यों हमें इस जगह रखा है। हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं इस वजह से तो नहीं, हमें वो अपने हाथों में उठाते हैं, बस यही। मरने तक मसीह के पास आना ही अच्छा है, यही है। दानियल यही करता है। कॉलिंग में एकदम सही रहना, ऐसा आप कह रहे हैं। डैनियल उस कॉलिंग में एक राजा नहीं, बहुत से राजाओं को। अध्याय 5 के अंत में, माफ कीजिए अध्याय 6 के अंत में देखे तो उसने कितने राजाओं के साथ में काम किया, इसे आप देख पाएंगे। वचन कहता है 6 के अंत में, अगर आप देखें तो दारा और खुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा, दानियल के बारे में कहता है। दारा के राज्य के समय कोरेश यानी पर्शियन, मीडो पर्शियन, मीडो के राज्य में यानी मेदा के राज्य में, और फिर पर्शियन के राज्य में भी था। कम से कम दानियल के बारे में कहते हैं कि वो 6 राजाओं के समय में था। इन सभी राजाओं के समय में दानियल वहां पर रहा और हमेशा वो परमेश्वर को ऊंचा उठा रहा था। इसमें गॉड रिवील्स द सीक्रेट ऐसा लिखा है। रिवीलिंग ऑफ सीक्रेट मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किंग के तुरंत कहने के बाद ही डैनियल ने वो दोस्तों को बुलाकर प्रार्थना करते हैं। मैं उसे एक वैल्यूबल टर्निंग पॉइंट के हिसाब से देख रहा हूँ, और आज के दिन में उसे कैसे एक स्पिरिचुअल लाइफ के नजरिए से हम देखेंगे। जी हाँ, वही कह रहा हूँ। एक एक स्तर पर हम लोग, यानी एक एक स्टैंडर्ड पर एक एक काम को हम परमेश्वर से लेते हैं। जब कुछ भी नहीं था उद्धार प्राप्त करते हैं। क्योंकि आपने उद्धार पाया, इसका मतलब इसके बाद चुप बैठना ये अर्थ नहीं है। इसके बाद थोड़ा और आत्मिक बनना है, परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा पाना है, उसके कामों को पाते जाना है और इस तरह से आगे बढ़ना है। तो आत्मा से भरे हुए वचन हम यहाँ पर समझ पाते हैं। इसमें और थोड़ा आगे जाए तो भेद बताते हैं। जैसे आप उसके और करीब जाते हैं तो भविष्य के बारे में बताते। तो हमें इस लेन देन में आगे बढ़ना है, इस आत्मिक स्तर पर जाना है। अभी यहाँ पर थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं, दानियल में 4थे अध्याय में जाकर देखते हैं। यहाँ पर प्रार्थना है।
राजा फिर से एक स्वप्न के बारे में बताता जी है। हाँ, यहाँ पर समय मांग कर प्रार्थना कर रहे प्रार्थना हैं। करते हैं। एक जगह पर चौथे अध्याय में थोड़ा समय हो चुका, उसके बाद राजा उसे बुलाता है और एक स्वप्न को बताता है। दानियल तुरंत ही उसका जवाब दे देता है, On यानी the spot. ऑन द स्पॉट। ऐसा इसलिए कि एक समय में परमेश्वर से प्रार्थना करके उत्तर पाना ये एक बात थी। उसके बाद में आत्मा का जीवन यानी परमेश्वर के साथ में चलने लगा। उसके कहने पर परमेश्वर प्रकाशन देते हैं। कहा जाए तो हमारा स्पिरिचुअल वॉक जो है वो फ्रंट में ही जाना चाहिए, बैक में नहीं जाना चाहिए, है ना? रुकना ही नहीं चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए और वहां पर रुकना भी नहीं चाहिए। ओ, रुकना भी नहीं चाहिए। रुकना नहीं चाहिए, बस आगे बढ़ना है। पृथ्वी पर प्रभु का बनाया कुछ नहीं रुकना चाहिए, वो तो चलते रहना है। चाहे वो धरती हो या चांद हो या सूरज हो, सभी अपने अपने मार्ग पर चलते हैं। हमें भी चलते रहना चाहिए। खाली बैठे रहेंगे तो हमारी यात्रा ही रुक जाएगी। और कौन कौन से विषय हम इस सेकंड हम चैप्टर उस में बुद्ध के बारे में देखेंगे। ये तो 5 साम्राज्य हैं। ये 5 साम्राज्य के बारे में कहता, अंतिम समय में परमेश्वर ये कह रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं। ये 5 साम्राज्य हैं। इसमें पहला जो है दानियल इसके बारे में बताता है। जी हाँ। पहले साम्राज्य के बारे में वो यहाँ पर क्या बताता है, देखिए वचन 38 में कहता है, जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहां उसने उन सबको और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षियों को भी तेरे वश में कर दिया है और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराए। ये सोने का सिर तू ही है। बस जो करंट उसके बारे में वो बताइए। कहता है ये जो सिर है ये बेबीलोन साम्राज्य है, ये तुम्हारे बारे में कहाँ है, इस तरह कहता है। तो उसके बाद में आने वाले साम्राज्य के बारे में तुरंत नहीं बताया। बाद वाले के लिए कहता है तेरे बाद आने वाला राज्य छोटा होगा, वो तो कम मूल्यवान होगा, ऐसा कहता है। ये क्या है वो नहीं बताता। उसके बाद में आने वाला है मीडो पर्शिया। जैसे 2 हाथ होते हैं ना, बस उसी तरह से 2 भाग चांदी से बना। अब इसका अर्थ क्या है ये पूछे तो सोना हमेशा कम होता है, चांदी ज्यादा होती है पर उसकी कीमत कम होती है। देखिए बेबीलोन से भी ज्यादा मीडो पर्शिया साम्राज्य फैल गया। 127 देश उसके अधीनता में आ गए, लेकिन वो 2 भाग में थे। मीडो पर्शिया इस तरह कहते हैं। उसके बाद में आप देखें तो कमर और जांग पीतल की है। ये तो ग्रीक साम्राज्य है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या है पूछे तो, उदाहरण के लिए मैं ये कह रहा हूं, कोई पुरुष अपनी शक्ति अपनी हिम्मत के बारे में दर्शाने के लिए क्या करता है, यानी अपनी जांग पर थाप मारकर इस तरह कहता है ना। इन साम्राज्यों में सबसे बड़ा वीर कौन है अगर ये पूछे तो सिकंदर का साम्राज्य। आज भी उसके बारे में आज भी बात करते हैं, उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। तो यहाँ ये साम्राज्य है। इसमें और भी कुछ गहरी बातें, इसमें जाने की जरूरत नहीं। पेट और जांग के बारे में गहरी बातें हैं पर हम उसमें नहीं जाएंगे। और फिर उसके अगले में देखा जाए तो लोहे की टांगे, 2 टांगे होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से रोमी साम्राज्य के 2 भाग थे। तो वहां पर क्राइस्ट का एरा आ रहा है। मसीह उसी समय में जन्मे थे। लोहे को देखा जाए तो सबसे जरूरी, ये बहुत जरूरी है। सोने की उतनी जरूरत नहीं, वो तो लग्जरी है। जरूरत हो तो उपयोग करेंगे, नहीं हो तो भी जी सकते। लेकिन लोहे के बिना हम नहीं रह सकते, रह नहीं सकते। सभी चीजों के लिए लोहे का उपयोग करते हैं, वो जरूरी है, स्ट्रांग है। लेकिन सोने और चांदी से इसकी तुलना करें तो ये बहुत ही कम मूल्यवान है। वैल्यू घट इसी जाएगा। तरह से रोमन साम्राज्य भूमि पर का महत्वपूर्ण साम्राज्य था। रोमी साम्राज्य के समय में जो कुछ भी था आज भी पूरी दुनिया में वो फैला है। यानी उनके जो नियम थे और उनके जो स्ट्रक्चर हैं पूरी दुनिया में हम देख सकते हैं। लिटरेसी, हाँ, सब कुछ उन्हीं का है मेन। अब कहा जाए तो हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं ना, मेन कंस्ट्रक्शन तो रोम के समय के हैं दुनिया में। कहा जाए तो हम डेमोक्रेसी कहते हैं ना, इस डेमोक्रेसी को सबसे पहले लागू करने की सोच रखने वाले जो थे वो रोमन्स थे। ऐसी बहुत सी चीजें उनके नाम पर हैं। 2 भाग थे, ईस्ट रोम वेस्ट रोम, इस तरह से थे। अब ईस्ट रोम वेस्ट रोम को यानी यहाँ यरूशलेम को बीच में रखिए। पूरा यूरोप तो वेस्ट रोम है और इस तरफ ईस्ट रोम है, सीरियंस की ओर ईस्ट रोम है। तो ये 2 भाग में बटा था। उसके बाद यानी यहाँ तक कि हो गया है। इसके बाद में लोहा और मिट्टी मिले हुए उसके पैर, उसकी 10 उंगलियां हैं। तो इसके बाद में जो आने वाला है वो तो 10 देशों का एक समूह है और ये समूह तो आखिरी है। ये आखिरी साम्राज्य यानी चौथे के बाद और 5वें के पहले चर्च है। चर्च का युग इनके बीच में है। हमने पहले भी देखा है ये कहां पर कैसे आता है। तो अगर कलीसिया नहीं होती तो राजा के इस बुद्ध का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। चर्च युग बीच में आ गया और आने के बाद लोहे और उस मिट्टी के बीच में हम लोग हैं। अभी क्या होगा अगर ये पूछे तो एक पत्थर आएगा, बिना किसी के खोदे वो पत्थर आएगा और बुद्ध के पांव से टकराएगा। तो ये 10 देशों का एक साम्राज्य है। उस साम्राज्य के दौरान ही
मसीह का दूसरा आगमन होगा, इस तरह कहते हैं। वो पत्थर लुढ़क कर आया और उसके पैरों से टकराया, तब यीशु का मिलेनियम आएगा, यानी उसके बाद ये शुरू होगा, यानी सब कुछ गिरकर चकनाचूर हो जाता है। वचन यह कहता है, वचन 44 में देखिए, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वो किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वो उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वो सदा स्थिर रहेगा। तो ये पत्थर का साम्राज्य तो मिलेनियम है, वो सबको चूर चूर करेगा, ऐसे कहा ना, ये यही राज्य है। तो बेबीलोन साम्राज्य से लेकर मिलेनियम तक की सारी बातें उस एक बुत में बताई गई है। ये जो सपना है परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को दिया। बेबीलोन साम्राज्य कब था? बीसी में, बीसी यानी 700 बीसी में था, बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद में 538 बीसी तक मीडा फारस थे, 333 बीसी में ग्रीक थे और 64 एडी में रोमन्स आए। तब से लेकर 538 एडी तक रोमन एम्पायर यानी रिफॉर्म्ड रोमन एम्पायर बना। उसके बाद भी रोमन एम्पायर फैलता गया। रोमन एम्पायर का कॉन्सेप्ट तो आज तक भी है। तो इसमें जब मसीह आते हैं तो 1000 साल का शासन, मिलेनियम। तो इसी तरह से ये पूरा पैकेज एक सपने में है, यानी किस तरह से एक ही मनुष्य पर ये सब खुलासा किया गया, मतलब इमेजिन नहीं कर सोच भी नहीं सकते, उसे समझ में आना था, उसके लेवल पर इस स्तर पर समझना है। देखिए, पूरे संसार के लिए एक संदेश है। इस पूरी दुनिया के संदेश को, यानी एक मनुष्य को मुझे समझाना होगा। एक और बड़ा विषय क्या है कि देखिए, यहाँ पर हम जो समझा रहे हैं, कितने लोगों को समझ आ रहा है पता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं बहुत ही आसान था, मैं समझ गया, लेकिन ऐसे बहुत से लोग कहते हैं एक बार में समझ नहीं आ रहा है, एक और बार देखेंगे तो ही समझ पाएंगे। ये इस तरह से है। लेकिन जब ये बताया गया तो नबूकदनेस्सर समझ गया, तुरंत एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्लियर है। यही बात मैं कह रहा हूँ, द कम्युनिकेशन बड़ी बात है। सपना देना भी तो ये निश्चय ही परमेश्वर का काम है। उसमें इतना महान संदेश रखते हैं, वो संदेश इस पर प्रकट करते हैं और इस पर खुलासा करते, इसके द्वारा इतना सब वो कर रहे हैं। आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, हम तो 2500 साल बाद भी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। अभी भी ये किताब मानो जीवित है। 2500 साल बाद भी ये किताब जीवित है, ऐसी दूसरी कोई किताब नहीं। देखिए, सामान्य रूप में बाइबल के बारे में कहता हूँ, दानियल की किताब के बारे में ओवरऑल कहे तो इस किताब पर अभी भी मनन किया जा रहा है, अलाइव है, और आज भी हमारे सोल से वो बात कर रहे हैं। और संसार में बहुत से लोग इस पर चर्चा करते जा रहे हैं। और ये कितना है? केवल 12 अध्याय। ये किस तरह की किताब है? किस तरह की, यानी एक ही विषय 3500 साल का समय काल इसमें बताया है। ऐसे में इस स्वप्न की ताकत देखिए, यानी इसे सुनकर ही राजा मुंह के बल गिर गया, फ्लैट हो गया। यही है प्रकाशन। प्रकाशन ऐसी होता है, वो हमें फ्लैट कर देता है, एक्यूरेट है, मुंह के बल गिराता है। दाऊद पत्थर उठा के मारता और गोलियत गिरता है। ये वचन से मारता है और वो गिरता है। ये दोनों भी बड़े दिग्गज थे। गोलियत दानव था और ये बड़ा राजा था। पत्थर मारने पर दानव गिरा, वचन बोलने पर राजा गिरा। पत्थर मारने पर गिरा, इस पर आज ज्यादा बोलते हैं, पर वचन बोलना है। हमें प्रभु का वचन बोलना है, तो चाहे वो कितना भी बड़े क्यों न हो, वो मुंह के बल गिरेंगे, ऐसी मसीह में सामर्थ है। यह इसका अर्थ है, टोटल पूरे अध्याय का सार है। रेवलेशन जब हम पढ़ते हैं तो इससे कोरिलेट करके हम इसे ट्विन बुक्स भी कहते हैं। अब इस सेकंड चैप्टर और जो लोग रेवलेशन लगातार पढ़ रहे हैं, उनका कोरिलेशन कैसा रहेगा, ये बताइए जरा। ये कैसे है पूछे तो, यहाँ जो कहा गया है, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ बताया हुआ ये कॉन्सेप्ट प्रकाशित वाक्य में कहाँ देख सकते हैं? 17वें अध्याय में। वहां परमेश्वर 7 सिरों को बताते हैं। अब ये जो 7 सिर हैं, ये 7 राजा हैं। 7 राजाओं के बारे में बताते हैं। ये 7 साम्राज्य हैं। उन 7 साम्राज्यों में से 5 साम्राज्य यहाँ हैं, और इसके बाद में 2 साम्राज्य हैं, इजिप्ट, अशीरियंस। इन सबको मिला के कहता है। तो यहाँ पर क्यों छूट गया? ये जो है, ये नबूकदनेस्सर से शुरू हुआ है। वही तो यहाँ पर पूछ रहा है। उसने जो स्वप्न देखा था उस पर, यानी ये यहाँ शुरू हुआ और प्रकाशित वाक्य में ओवरऑल बताया है, ओवरऑल हिस्ट्री। ऐसा क्योंकि एंटीक्राइस्ट की आत्मा किस समय काल में काम कर रही है, ये वहां पर बताया है। यानी हम देख सकते हैं मिस्र के समय से ये विरोध होते आया है, और इसलिए वहां पर वो 7 राजा कहता है। पर यहाँ पर ये इतना ही क्यों बता रहा है? यानी यहाँ इस राजा के बारे में बता रहा है। यहाँ से शुरू होके आखिर में क्या खत्म होगा, ये कॉन्सेप्ट दिया है। इसलिए हम उसे ट्विन बुक्स कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ। देखिए, प्रकाशित वाक्य के लिए ये जो है, ये तो गाइड है,
और दानियल तो प्रकाशित वाक्य के लिए गाइड है। ये दोनों किताबें, दोनों गाइड हैं, एक साथ मिलाकर पढ़िए तो समझेंगे। ये हाथ अगर ऐसे मिलेंगे, जब इस तरह से मिलेंगे तभी दोनों हाथ मिलेंगे। ये अलग हाथ है, ये अलग हाथ है, वैसे ये है। इन दोनों को मिलाना होगा, मिलाने से वचन का खजाना मिलेगा। मेरा सवाल यह है कि परमेश्वर की महिमा को जब हम समझते हैं तो उनकी जनताओं के लिए स्पिरिचुअली क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल दे कैन गो, ये एक बात है। वर्ल्डली किस लेवल तक वो जा सकते हैं, इसमें दो एंगल है, स्पिरिचुअल लेवल, वर्ल्डली लेवल। अब इस आदर के बारे में हम देखेंगे। आत्मिक रूप से कहे तो यानी वो राजा से कुछ कहते हैं, दानियल प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसका खुलासा देते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट है कि परमेश्वर दानियल से बातें करते हैं। अध्याय 6 में हम देखते हैं परमेश्वर ने दानियल से ये कहा, यानी दानियल तो परमेश्वर पर विश्वास करता है। तो अभी यहाँ दानियल के लिए एक परीक्षा आती है। अब ये कौन सी परीक्षा आती है इस तरह पूछे तो अब परमेश्वर दानियल को प्रकाशन देते हैं। अब इसके कारण दानियल को सम्मान मिलता है और इस सम्मान को वो परमेश्वर को देता है। वो देता या खुद इसे लेता है, ये एक अलग विषय है। यहाँ क्या हो रहा है, दानियल ये परमेश्वर को देता है, राजा सीधा उसके सामने दंडवत करता है। अब इसमें एक और रिस्की फैक्टर है। अच्छा, इसमें रिस्क भी जी है। हाँ, रिस्की फैक्टर क्या है, यहाँ इस अध्याय के आखिरी वचन में देखिए, राजा दानियल को उठाता है। 48 वचन में देखिए, एलिवेट कर। जी हाँ, तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और ये आज्ञा दी कि वो बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब ज्ञानियों पर प्रमुख प्रधान बने। तो यहाँ पर पोस्टिंग बढ़ गई है, आत्मिक में बदल गया, आत्मिक में बढ़ रहा है, यह आत्मिक है। लेकिन दुनिया में भी एक पोस्टिंग आती है ना, इस पोस्टिंग में वहां पर जाकर बैठने के बाद ही वहां परमेश्वर के हिसाब से सब करना होगा। ये तो ठीक है, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल वहां है। मुश्किल है। ये ऐसा क्यों है पूछे तो, क्योंकि देखिए यहाँ पर संसार की पोस्टिंग में जो है हमेशा सारी महिमा खुद लेकर उसका अनुभव करना चाहते हैं। आखिरी वचन में देखिए, बहुत बड़े आश्चर्य की बात यहाँ पर है, दानियल स्वयं राजा के दरबार में ही रहा करता था। ये इंग्लिश में इस तरह कहता है, यानी राजा का दरबार यानी किंग्स गेट ऐसा कहता जी है, हाँ। है ना? जी हाँ, इट इज इन द किंग्स कोर्ट। किंग्स कोर्ट। अब इसका अर्थ क्या है जरा देखिए, क्लोजली है, मेन पावर, यानी दानियल के बाद ही राजा को वहां पर देख सकते थे। सेंट्रल फोकस। आज की भाषा में पूछे तो राजा दानियल से पूछे बिना कुछ नहीं करता था। लगभग ऐसा ही है। कौन सा वस्त्र पहनूं, कितने बजे बाहर जाना है, यानी इस तरह की एक जी। बनावट होती है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। अगर कुछ भी होता है तो दानियल से पूछना था, यानी मैं जाऊं क्या, ये क्या है, ऐसा क्यों है, क्या कर सकते हैं। वो भी प्रोटोकॉल रहेगा, डैनियल से मिलने के लिए प्रोटोकॉल जी रहेगा। हाँ, इतनी बड़ी पोस्टिंग मिलने के बाद दानियल को देखिए, उसके प्रार्थना के जीवन में या किसी में कोई बदलाव नहीं आया। यही टेस्ट को ही जोसेफ ही रख रहे हैं ना, ऊपर आने के बाद अपने भाइयों के लिए एक टेस्ट रखते हैं। टेस्ट है। तो ऐसी स्थिति में एक टेस्ट यूसुफ के बारे में मुझे बहुत ही हैरान करने वाला विषय है। पोतीफर के बारे में ये जो विषय है, अभी उससे दंड देने के स्तर पर यूसुफ आ चुका है। बदला ले सकते हैं। बदला, उससे जरूर बदला लेना चाहिए। इस तरह से 99.99% लोग सोचेंगे, यानी इस विषय के बारे में वो सोचता भी नहीं है। काम से काम, यानी उस केस को हाथ में लेकर, पुराना फाइल निकालो, पुरानी फाइल लेकर, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं दोषी नहीं हूं, प्रूव करो, इस तरह से कह सकता था ना। उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। उसके बाद ही यहां पोतीफर के घर को राशन देने के स्तर पर वो पहुंच गया। उसने उसे भी राशन दिया। स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी होती है, यानी इस स्वभाव को हम पुराने नियम में शाऊल में देखते हैं। उसको बुरा कहने वालों को जय पाते ही सब लोग कहते हैं इन सबको मार दो, वो कहता है नहीं नहीं, इन्हें छोड़ दो। दाऊद में भी देखते हैं, किसी को मारने के लिए कहते, वो कहता है इसे छोड़ दो। माफ करने का स्वभाव, यानी खुद ऊपर आने के बाद में माफ करने का स्वभाव, ये जो है ना, ये बड़े लोगों का ही स्वभाव होता है। दूसरे देश के एक नेता के बारे में सुना होगा, यानी जब उनका शासन नहीं था उस समय एक पुलिस ऑफिसर ने आकर उनसे बदसलूकी की थी। फिर जब इनका शासन आया, वो पुलिस ऑफिसर उस समय रिटायर होने वाले थे। उन पर एक आरोप था, उनके रिटायर होने में 3 दिन बाकी थे। ये चाहे तो ये क्या कर सकते थे, चाहे तो वो कुछ भी कर सकते थे। तो वो एक मुख्य व्यक्ति के पास जाकर पूछते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति से पूछते, यानी ऐसे एक व्यक्ति हैं, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने आपके साथ में ऐसा किया था। वो व्यक्ति इस तरह से कहता है, छोड़ दो, उनकी उम्र हो गई, वो रिटायर होने पर हैं, पोते के साथ खुशी से खेलने दो, इस समय उन्हें क्यों दर दर भटकाएं।
ये बहुत ही परिपक्व सोच है। थिंकिंग। तो सोच में परिपक्व ये जो बात है आप बाइबल में यूसुफ में देखेंगे, शाऊल में देखेंगे, दाऊद में देखेंगे और दानियल में देखेंगे, इन सभी में देखेंगे। तो ये सब सीखना तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे आप कहते हैं टेक अवे, ये टेक अवे यहीं पर है। और वैसे ही टेस्ट भी है, एस वो भी एक विदाउट टेस्ट नो ट्रस्ट। टेस्ट के बिना कोई प्रमोशन नहीं। इसमें एक बहुत ही मुख्य टेक अवे है और मैं कहूंगा ये हमारे लिए बहुत ही मुख्य चीज है। बहुत सी विषयों को हमने इसमें सीखा ब्रदर जगन, स्पेशली सेकंड चैप्टर, इतना मुख्य चैप्टर। हम आमतौर पर इसे पढ़ते हैं, हिस्ट्री को देखते हैं, बहुत से गवर्नमेंट्स को देखते हैं, फ्यूचर को भी देखते हैं, पर इसमें इतना स्पिरिचुअल डेप्थ जो है उसे पढ़ने पर हमें समझ में आता है। पर विस्तार से कहने के लिए धन्यवाद। अब हम अगले एपिसोड में चैप्टर 3, डैनियल चैप्टर 3 को हम देखेंगे। समाप्त करने से पहले एक 30 सेकेंड्स में इस कार्यक्रम को लगातार देखने वाले, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे टीवी पर हो, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इसके अंदर काफी सारे कैरेक्टर्स उभर के आते हैं, स्पिरिचुअल कैरेक्टर्स आ ही रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हमारे प्रोग्राम को जो हमेशा देखते हैं उनसे कहता हूँ, यानी प्रकाशित वाक्य की किताब 100% भविष्यवाणी की किताब है। यानी इसमें भविष्यवाणी है, उसका विवरण है, इसमें जानकारी दी है, ये सब उसमें बताया है। ये आधी भविष्यवाणी की किताब है, 6 अध्याय के बाद ही दर्शन बताए हैं। आधी तो ये आत्मिक किताब है। तो इस प्रोग्राम में यहाँ पर आत्मिकता और जानकारी दोनों मिक्स हैं। बहुत से हैं जो केवल जानकारी की अपेक्षा करते हैं। ये दोनों क्या बस बैठकर बातें कर रहे हैं, ऐसे लग सकता है। देखिए, हम ऐसे ही बातचीत नहीं कर रहे हैं, इसमें आत्मिक टेक अवे बहुत ज्यादा हैं, वो आपको समझना होगा, यही तो मैं कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। आई विल सी यू इन अनदर इंटरेस्टिंग प्रोग्राम इन अंडरस्टैंडिंग दानियल का दर्शन चैप्टर 3। हम